Hello friends, Namaskar. I am Rajesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video, which has been created for TGT English preparation. Here direction is given for question number 93 to 97. In the following questions, choose the word opposite meaning to the given word as answer. Friends, यहाँ पर आपको दिए गए शब्द की अपोजिट बतानी है. क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर दिया गया है डेक्सटेरिटी. डेक्सटेरिटी की अपोजिट यहाँ पर आपको बतानी है. तो सबसे पहले मैं आपको डेक्सटेरिटी के लिए बता देता हूँ कि ये क्या है और इसका अर्थ क्या है. डेक्सटेरिटी एक प्रकार का नाउन है जिसका अर्थ होता है दक्षता. इसका अर्थ क्या होता है? दक्षता. इसका अर्थ होता है कौशल या दक्षता. इसके लिए आपको अपोजिट बताना है. तो इसके लिए अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा क्लिमजीनेस. क्लिमजीनेस हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्लिमजीनेस का मतलब होता है भद्दापन. इसका मतलब क्या होता है? भद्दापन. दक्षता या भद्दापन इसका अपोजिट हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया ग्रिम. ग्रिम वर्ड दिया गया है. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ है क्या. ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है भयंकर या कठोर. क्या होता है? कठोर होता है इसका. तो इसके लिए आपको अपोजिट बताना है. 94 के लिए यहाँ अपोजिट हो जाएगा प्लीजेंट. प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना. तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है नास्टी. नास्टी के लिए आपको अपोजिट बताना है. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नास्टी एक प्रकार का एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गंदा. क्या होता है? गंदा. इसके लिए आपको अपोजिट बताना है. अपोजिट हो जाएगा डिसेंट. इसका डिसेंट का मतलब होता है जो बहुत ही अच्छा हो, उसके लिए डिसेंट शब्द आता है. तो इसका एंटोनिम हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है इग्नोर. इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना. नज़रअंदाज करना. नज़रअंदाज करना. इसका मतलब होता है इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना. इसके लिए आपको अपोजिट बताना है इग्नोर के लिए. तो यहाँ पर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन एक्नॉलेज. एक्नॉलेज होगा स्वीकार करना. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है लॉफ्टी. लॉफ्टी जो है, लॉफ्टी का क्या अर्थ होता है मैं आपको बता देता हूँ. इसका मतलब एग्जाल्टेड या एलिवेटेड, जो उन्नत हो उसके लिए हो ये शब्द आता है. उन्नत के लिए आता है. तो इसके लिए आपको अपोजिट बताना है. इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर डी दिया गया है लोली हो जाएगा. लोली का मतलब जो निम्न कोटि का हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 to 100 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द विच बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड. मतलब आपको सिनोनिम बताना है दिए गए शब्द के लिए. आपको सिनोनिम बताना है. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 98 थोड़ा डिम है. डिमेंटेड वर्ड दिया गया है 98 के लिए. यहाँ पर ये क्या है? डिमेंटेड. हाँ, ये डिमेंटेड दिया गया है 98 के लिए. डिमेंटेड का मतलब होता है पागल. क्या होता है? पागल. तो इसके लिए आपको सिनोनिम बताना है. और कौन सा वर्ड इसके लिए हो जाएगा डिमेंटेड के लिए? यहाँ पर दिया गया है इडियोटिक. इसका पागल या फिर क्या कहते हैं बेवकूफ़. सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है इल ब्रेड. इल ब्रेड के लिए आपको सिनोनिम बताना है. तो इल ब्रेड का मतलब होता है अशिष्ट या उद्दंड. एक प्रकार का एडजेक्टिव है अशिष्ट जिसका अर्थ होता है अशिष्ट. क्या होता है? अशिष्ट या उद्दंड होता है. तो इसके लिए कौन सा वर्ड सिनोनिम के रूप में हो जाएगा आपको ऑप्शन से बताना है. तो यहाँ पर इसके लिए दिया गया है अनकाउथ. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. अनकाउथ का मतलब भी होता है उद्दंड. क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है नैक. नैक वर्ड एक प्रकार का नाउन है जिसका मतलब होता है दक्ष या कुशल. इसका क्या मतलब होता है? कुशल होता है. इसके लिए आपको सिनोनिम बताना है नैक के लिए. तो यहाँ पर हो जाएगा इसका डेक्सटेरिटी. ये दिया ही गया है क्वेश्चन में ही. क्वेश्चन नंबर 101 to 105 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड idiomatic expression or a proverb is highlighted. Select the alternative which best describes its use in the sentence. मतलब वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है. ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है जिसमें आपको दिए गए ऑप्शन से इसका जो है वर्ड बताना है या फ्रेज बताना है. टू बी ऑन द हॉर्न्स ऑफ डायलेमा. दुविधा में होना जिसको हिंदी में कहते हैं. तो 101 के लिए यहाँ पर हो जाएगा दिया गया है टू बी इन अ फिक्स. इसके लिए हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है टू ब्रेक द आइस. टू चुप्पी तोड़ना जिसको हिंदी में कहते हैं चुप्पी तोड़ना. 102 के लिए यहाँ पर हो जाएगा बी में दिएगा टू ब्रेक पेनफुल साइलेंस. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है टू इंड इन स्मोक मीन्स. इसका मतलब आपको बताना है टू इंड इन स्मोक
तो 103 के लिए यहाँ पर हो जाएगा टू डाई इन अ कैंसर कॉज्ड बाई स्मोकिंग टू ruin वन सेल्फ, मतलब कि धुएं में मर जाना, धुएं से मर जाना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन ये किसी गंभीर बीमारी से मरने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है, ए वेट ब्लैंकेट मीन्स, वेट ब्लैंकेट यहाँ पर प्रोवर्ब है, इसकी मीनिंग आपको बतानी है। 104 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ए वाइफ हु इज़ कोल्ड टू हर हस्बैंड, जो पत्नी अपने पति के लिए सिरदर्दी हो उसके लिए ए वेट ब्लैंकेट का यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया है, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब सिद्ध करना, ये इसका हिंदी में होता है मतलब, और इसका अंग्रेजी में आपको बताना है। 105 के लिए यहाँ पर हो जाएगा टू हैव सेल्फिश इंटरेस्ट टू सर्व, स्वार्थी होना। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 106 टू 110 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड सेंटेंस, ये भी एक प्रकार का सब्सटीट्यूशन ही है। क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया है यहाँ पे, द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर कीप्ड, वो जगह जहाँ पर पब्लिक या गवर्नमेंट या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो 106 के लिए यहाँ पर हो जाएगा आर्चीव कहा जाता है, संग्रहालय। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया है, केयरफुल इन स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम एट्सेट्रा, मनी टाइम और इससे संबंधित जो भी चीज़ों के लिए मितव्यता अपनाई जाए या सावधानी बरती जाए उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा। 107 के लिए यहाँ पर हो जाएगा इकोनॉमिकल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 इट एज फॉलोज। यस, क्वेश्चन नंबर 108, वन हु ब्रेक्स द लॉ, जो नियमों को तोड़ता है उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रेसपासर्स, ये ट्रांसग्रेसर दिया गया है, सॉरी ट्रांसग्रेसर शब्द का यूज़ किया जाएगा, ट्रांसग्रेसर शब्द आएगा इसके लिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें केवल पॉलिटिकल पार्टी को ही फंक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए अलाउ किया जाता है, उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा। 109 के लिए यहाँ पर हो जाएगा टोटलिटेरियन, टोटलिटेरिज्म इसका जो है शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 के लिए सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, ए बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव दियर वर्डिक्ट इन ट्रायल, मुकदमे में वह व्यक्ति जो चुना जाता है जो कि गवाहों को सुनता है, साक्ष्यों को सुनता है, उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा। 110 के लिए यहाँ पर हो जाएगा ज्यूरी, ज्यूरी हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 111 टू 112 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम अमंग द फोर, 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है दिए गए शब्द के लिए, मतलब ये रिप्लेसिंग करना है। द किंग एंड क्वीन, यहाँ जो क्वीन वर्ड दिया गया है इसकी स्पेलिंग उस क्वीन से अलग है, किंग के लिए जो अपोजिट होता है जेंडर में, तो इसको आपको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्वीन, ये हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 दिया गया है, द सेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट हैव रिमेंड म्यूटेड फॉर अ व्हाइल, यहाँ सेल्स ये नाव से संबंधित है, तो ये तो यहाँ पर सूट नहीं करता है, यहाँ पर सेल्स के लिए हो जाएगा बी, ये सही हो जाएगी रिप्लेसिंग वर्ड में बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 113 टू 117 के लिए डायरेक्शन दिया गया, पिक द सेंटेंस विच इज़ करेक्टली पंक्चुएटेड, पंक्चुएशन पर बेस्ड है, आपको सही पंक्चुएशन वाला सेंटेंस आपको बताना है। 113 के लिए यहाँ पर हो जाएगा, ओ नो आई फॉरगेट आई विल फोन हर नाउ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 दिया गया जो कि पंक्चुएशन पर ही बेस्ड है। 114 के लिए यहाँ पर जो है आपको सही पंक्चुएटेड सेंटेंस बताना है, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है सी ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर, इफ़ प्रॉपरली यूज्ड हाउ एवर दोज वेरी स्किल्स कुड हेल्प, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 में भी आपको पंक्चुएशन के नियमानुसार बताना है, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है, इट कुड लीड टू द किंग ऑफ गुड लाइफ बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल दैट वाज वंस द प्रिविलेज ऑफ अ लकी फ्यू। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 इज गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 116 इज एज फॉलोज, ये भी पंक्चुएशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 116 के लिए यहाँ पर सही विकल्प आपको बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन में सही दिया गया है, यू सी कांट फॉरगेट सर, ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 117 भी पंक्चुएशन पर है, 117 के लिए यहाँ पर हो जाएगा, बाई ही वेन आई हैव डन इट एट लास्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 टू 120 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग,
निम्नलिखित में आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। 118 दिया गया है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन इज लाइक ए पेशेंट अदरवाइज्ड, यहाँ पर होना चाहिए अदरवाइज्ड अपॉन ए टेबल। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है 118 के लिए। यहाँ पर हो जाएगा सिमली। सिमली क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ लाइक वर्ड दिया गया है, इसलिए सिमली हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 119 में भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। द फ्रेजेज हमिंग बी, द कैकल हैन एंड बजिंग सा आर एग्जाम्पल्स ऑफ। यहाँ पर आवाज़ से संबंधित है, साउंड बेस्ड है, तो आपको पता है ओनोमोटोपिया होती है जहाँ पर साउंड बेस्ड होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। पर्सोनिफिकेशन कई बार मैं आपको इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ पर जो है नॉन लिविंग को लिविंग मान करके पर्सोनिफाई किया जाए, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। मेटोनमी जो होता है चेंज ऑफ नेम होता है, और जो स्प्यून रेजिस में होता है, इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 120 दिया गया है। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन इज इवन दस लास्ट नाइट एंड नाउ नाइट मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाई एंड स्टील्थ। इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी, तो यहाँ पर हो जाएगा एपॉस्ट्रॉफी। यहाँ पर ये स्लीप दिया गया है, इसमें पहचान है, एपॉस्ट्रॉफी हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 दिया गया है। चूज द ऑप्शन इन विच द प्रीफिक्स अन इज करेक्टली यूज्ड। इसमें आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें प्रीफिक्स अन का यूज़ ढंग से किया गया हो, प्रॉपरली किया गया हो। तो 121 के लिए यहाँ पर हो जाएगा अनपंक्चुअल। अनपंक्चुअल में किया गया है। अनरेगुलर नहीं होता है, इरेगुलर होता है। अनकैपेबल नहीं होता है, इनकैपेबल होता है। अनपेशेंट नहीं होता है, इम्पेशेंट होता है। तो यहाँ पर अनपंक्चुअल में सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 122 दिया गया है। ही मस्ट फिनिश दिस, द अंडरलाइंड वर्ड इन एबव सेंटेंस इंडिकेट्स। यहाँ पर मस्ट जो है क्या बताता है, आपको बताना है। 122 के लिए यहाँ पर हो जाएगा नेसेसिटी, ज़रूरत को बताता है। मस्ट का यूज़ है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 दिया गया है। चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म, फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है, बल्कि फॉर्म है। टू फॉर्म द वर्ड द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन। कॉपी दिया गया है, डैश दिया गया है, प्लेंटीफुल दिया गया है। तो इसमें कौन सा सफिक्स लगाएं कि प्लेंटीफुल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 123 के लिए हो जाएगा यहाँ पर अस लगा देंगे, तो ये कॉपियस हो जाएगा। कॉपियस, ये ओ यू एस हो जाएगा, कॉपियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 इज शी डज नॉट इन्जॉय गोइंग टू द फिजिशियन, द अंडरलाइन वर्ड गोइंग इन द एबव सेंटेंस इज एन। गोइंग क्या है ये आपको बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से आपको बताना है इसमें। तो ये हो जाएगा एक प्रकार का जीरंड है। जीरंड क्या होता है? जिसमें वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है, और ये नाउन का किसका काम करता है? ये नाउन का काम करता है, जीरंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज फॉर टीचिंग इंग्लिश प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। क्वेश्चन नंबर 125 इज व्हाट इज द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अशोक वेरी केयरफुली सर्च्ड द रूम। ये आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पर बी दिया गया है, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका जो SAVO यानी कि सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद इसमें ये एडवर्बियल दिया गया है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है इसका। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।